जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई तब वामन मेश्राम कहाँ थे? तब इंद्र मेघवाल के लिए कैंडल मार्च हुआ तब वामन मेश्राम कहाँ थे? देश में पिछले 10 साल में जितने बड़े आंदोलन हुए, 13 पॉइंट रोस्टर पर आंदोलन हुआ तब वामन मेश्राम कहाँ थे? कहाँ है वामन मेश्राम? अरे एक संगठन बना करके सरकारी कर्मचारियों का और उनसे पैसा लेकर के कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करा क्या बता दो। दिक्कत क्या है? आप बीएसपी को क्यों इतने कर आते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो बीएसपी करिएगा हम उसे करिएंगे। आपको दिक्कत बहन जी से है ना, बहन जी के बारे में बोलो भी बहन जी ने ये गलत कर दिया, ठीक है बोलो बहन जी के बारे में, हम भी कहेंगे हाँ भी बहन जी ने कुछ गलत किया तो हम भी बोले। लेकिन बसपा को कैसे खत्म कर दोगे? बसपा के चाचा की जो खत्म कर देंगे? अरे बसपा के लिए हमारे बाप दादों ने कुर्बानी दिया, हमने जमीनें बेची है, हमें पता है जब छोटे छोटे से हुआ करते थे कैसे कैसे बसपा की रैलियों में जाते थे। ये आकर आदमी कहेगा जी हम बसपा को खत्म कर देंगे, कौन है वामन मेश्राम? वो कह रहे खत्म करनी है। हाँ तो वो पहले खुद तो बन जाए जब तो खत्म करेगा। कौन है वो? तो पे गई तो सबसे बड़े नेता है। अरे कहाँ से नेता है वो? हमें बता दो, किधर से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे कहाँ से नेता है? देश में उनका संगठन है। ओहो संगठन तो यहाँ पता नहीं किस किस के। अब इसका मतलब ये थोड़े वो माना तो खत्म कर देंगे? इससे तुलना हो रही है वामन मेश्राम। अरे मैं वामन मेश्राम से तुलना नहीं कर रहा, तुम संगठन की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब वाम सेफ चलता है, पता नहीं कौन कौन सी सेफ चलती है, ये सब दलालों के संगठन है। आज तक बताओ मुझे ये जितने वामन मेश्राम दलाल है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं कह रहा हूँ मुझे वाम सेफ की एक उपलब्धि बता दो, कोई आंदोलन करा हो, कोई शिक्षा कोई स्कूल बनाया हो। अरे बाहर में ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, वो जिनको प्रधानमंत्री बनो। कोर्ट में है मामला, सुन तो जाओ। कोर्ट में और पेंट में ही रहेगा, ये कहीं बाहर नहीं आएगा। कोर्ट में लड़ो पेंट में, उससे हो क्या रहा है? ईवीएम की लड़ाई लड़े बहन जी, ईवीएम की लड़ाई अखिलेश यादव, ईवीएम की लड़ाई लड़े क्या नाम है तेजस्वी यादव, जिनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना वो लड़ाई लड़े। मैं वाम सेफ के लोगों से मेरा सबसे बड़ा सवाल है, वाम सेफ जब से मान्यवर साहब काशीराम ने छोड़ी, जितने वाम सम के संगठन है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उन्होंने कितने तो स्कूल बनाए, कितने उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने विद्यालय खोले, कौन सा आंदोलन करा, कहाँ जब 2 तारीख को भारत बंद हो रहा था तब वाम सेफ कहाँ थी? जब कहीं देश के अंदर एट्रोसिटी होती है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता तब वाम सेफ कहाँ होती है? ये वाम सेफ सरकारी कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके एक अपना साल में सेमिनार कर लेते हैं, एसी रूम कर लेते हैं, ये जमीन पर कहीं है ही नहीं। ये खत्म करेंगे आरएसएस को वामन मेश्राम साहब। अरे भाई आरएसएस के हजारों लाखों स्कूल चल रहे हैं, तुम पे 40 साल में एक स्कूल तो तैयार होने, अपने बच्चों को तैयार कर लो। दुनिया भर की बकवास के बसपा को खत्म कर देंगे, बसपा की जेब में खत्म कर देंगे, जिसे बसपा पाने जिसे खा जाएंगे। अरे आज तक मुझे बता दें, बसपा ने दलित प्रेरणा केंद्र बनाया नोएडा में, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लखनऊ बनाया, पूरा उत्तर प्रदेश को बुद्ध और बाबा साहब के रंग में रंग दिया। और ये गधे जितने घूम रहे हैं काले पीले नीले, हम कह रहे हैं जी बसपा को खत्म कर देंगे। अरे बसपा तुम मुझे जिस मायावती ने, जिस बहुजन समाज पार्टी ने, जिस मान्यवर साहब काशीराम के विचार ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध के रंग में रंग दिया, और तुम पे 40 साल में एक स्कूल तक नहीं बना, और तुम कह रहे हो हम खत्म कर देंगे। शर्म नहीं आती है सिर्फ नालायक लोगों को? कह रहा मैं बीएसपी का विरोध कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? आपने तो बहन जी को भी यहाँ तक भी कहा था, जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ टीवी नहीं पर। कहाँ कहा? उसके बाद बहन जी ने मुझे बुलाया, पार्टी में शामिल हुआ, बहन जी से मिल के आया, और अभी परसों 9 तारीख थी, मैं माने प्रदेश कार्यालय बताओ सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में खड़ा था। बहन जी से हेलो हाय हुई, बहन जी से जय भीम करके आया हूँ। पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी सत्यचंद मिश्रा जी, मेवाल लाल जी, मित्तल साहब, नौशाद अली, भीमराव अम्बेडकर, सारे मेरे साथ खड़े थे। बयान कैसे बदल जाते हैं? आप खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? अरे हमारे घर में आग लगेगी, हम बोलेंगे कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे नहीं, हम अपने घर के अपने घर में हमारे में कुछ होगा तो हम बोलेंगे नहीं। मेश्राम के बयान से आप बिल्कुल सहमत नहीं है? वामन मेश्राम कौन है? बसपा का कोई पार्ट है वो? अगर आप मेरे घर में अगर आग लगेगी तो मैं बुझाऊंगा ना। वामन मेश्राम कौन है भाई? तो मैं पूछ रहा हूँ ना क्या नुकसान कर दिया, बता दो सही, उंगलियों पे गिनवा दे भाई, कौन सा नुकसान कर दिया? पदोन्नति में आरक्षण नहीं करने दिया मायावती, कहाँ नहीं करने दिया? SC/ST एक्ट को कमजोर किया, कहाँ कम कर दिया? अगर एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करा दो, 2 तारीख को जो लोग रोड पर थे वो कौन थे? वाम सेफ के लोग थे। एक मुझे बता दो, वामन मेश्राम 2 तारीख को जब भारत बंद हुआ था एट्रोसिटी एक्ट पे कहाँ थे? फोटो खींचे। करेक्ट। दलित नेताओं की दिक्कत क्या है? इनकी ये दरअसल इनकी कोई दिक्कत नहीं है। वामन मेश्राम साहब का हम बड़ा सम्मान करते हैं, मैं उनका अब भी सम्मान कर रहा हूँ, आगे भी सम्मान करूंगा, हमारे समाज के हैं। लेकिन जो उनका ये बचपना बयान है, अरे हम सबसे सम्मान कर रहे हैं, तो अपमान कर रहे हैं। अपमान कहाँ कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उनका बयान है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। वामन मेश्राम साहब हमारे समाज के, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, आपको बहन जी से दिक्कत हो सकती है, मुझे भी दिक्कत हो सकती है, मैं बोलूंगा, लेकिन आप बस ये कहो बसपा को खत्म कर दो। अरे साला हम बसपा को बचाने के लिए घर मकान दुकान छोड़ करके पड़े, तुम बसपा को खत्म कर, तुम्हारे चाचा की है बसपा, तुमने बसपा के लिए करा किया तो बता दो। बसपा काम नहीं कर रही है। क्या काम नहीं करी बसपा? तुम कर लो, तुम 40 साल से करो, तुम्हारा रिजल्ट क्या? 0 बटा सन्नाटा। वामन मेश्राम साहब, अरे हम पार्टी का कोई निगम पार्षद भी जीता आज तक?
निगम पार्षद जीता, वामन मेश्राम खुद एमएलए का चुनाव लड़ लेना। लड़ते हैं ना। अरे भाई साहब, चुनाव तो पता नहीं कौन कौन लड़ रहा है, गधे घोड़े दुनिया भर के। मैं ये कह रहा हूँ समाज कि को बचाने की कसम आप खाई है कहाँ उन्होंने। कसम खाई है, कौन सा समय? मैं कह रहा हूँ ना, 2 तारीख को जब भारत बंद हुआ था एट्रोसिटी एक्ट में, वामन मेश्राम साहब कहाँ आंदोलन कर रहे थे? एक ट्वीट करके फोटो डालें। अभी 3 दिन पहले आरएसएस का चीफ ऑफिस घेर लिया हाँ, उन्होंने। तो नागपुर में देखिए पूरा कार्यालय घेर अरे लिया। तो ये तो कल की बात होगी। मैं कह रहा हूँ जब समाज लड़ रहा था, जब समाज की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब कहाँ थे? उनके नेता नहीं है वामन मेश्राम। हमारे नेता क्यों थे? हमारे नेता माननीय साहब काशीराम थे, हमारे नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे नेता फूले अम्बेडकर, ये आंदोलन के लोग। हमारा नेता, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद क्या कहेंगे? आदमी के क्या नाम है, व्यक्ति पूजा मत करना। आप वामन मेश्राम को हमें नेता बना रहे हो। आप कैसे शासक बनोगे? आप लोग तो आपस में लड़ रहे ओ हैं। भाई, शासक जब बनेंगे बन जाएंगे, फिलहाल तो हमें यहाँ लड़ाई लड़नी है भैया, फूले अम्बेडकर की आंदोलन बचाने की। शासक तो यहाँ कोई बनना बनाना है नहीं, मुझे पता है। बचा तो रहे हैं हाँ, सारे। तो कौन बचा रहा है? आप भी बचा रहे हैं। हमारे जैसे लोग जब तक बोल रहे हैं, हाँ। जब तक हमारे जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग देश में 10-15 नहीं है, ज्यादा तो है नहीं, और हमारे ही पता नहीं है, छत से नीचे उतर कर जाए, कोई रास्ते में गोली मार दे तो कहानी टैं बोल जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी लड़ाई वर्तमान में सिर्फ फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखने की है। अगर ये आंदोलन बच गया, आने वाले 3-4 साल में बचा रहा, फूले अम्बेडकरी विचार बचा रहा, अगर इसका हिंदुईकरण नहीं हुआ तो हम 100 नेता पैदा कर देंगे। लेकिन ये अगर विचार खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। जो बीएसपी का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ना, उस लिस्ट में आपका भी नाम है। मैं बीएसपी का विरोध कभी नहीं करता। मैं बीएसपी में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है उसका विरोध करता हूँ। हाँ, और बहन जी को पता है, मैं परसों भी 9 तारीख को आप पे आरोप लगा आप बीजेपी में शामिल होने गए। कहाँ गए होगे बहन जी? अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो 9 तारीख को बहन जी के बराबर में खड़ा होता, मैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ में खड़ा होता। ये जितनी कुतरेड़ घूम रही है ना समाज में, जितनी ये जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग घूम रहे हैं, जो कहते हैं राहुल नागपाल तो मैं बीजेपी में शामिल होगा, तुम सारे जाकर के बीजेपी कार्यालय में रात को दारू पियो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक किताब के विमोचन में, क्या नाम है हमारा, वो जो हमारा, अरे हाँ हाँ, हम उसी की बात करें, हमारा भाई है वो, गवैया है, हमारी क्वालिटी का आदमी है। हाँ भाई है, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई है, वो भी आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट है, सांसद होगा, बात की सेकेंडरी चीज है। भाई नहीं है, केजरीवाल कैसे भाई हो जाएगा? वो तो बाबा साहब की बात करते। बाबा साहब की बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं, बाबा साहब की बात करिए। बाबा साहब तो मजबूरी है। पहले एक नारा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बाद में हमारे जैसे लोगों ने कर दिया उसका नाम बदल करके, जब बीजेपी ने 3-3 बार सरकार मायावती की बनवाई तो हमने कर दिया बीजेपी के सामने कि मजबूरी का नाम मायावती। अब हमने नारा बदल के कर दिया मजबूरी का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर इस देश के अंदर राजनीति करनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगानी पड़ेगी, जय भीम भी बोलनी पड़ेगी, नाम भी लेना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। केजरीवाल की मजबूरी है ये। और क्या मजबूरी? तो और कौन सा वो अम्बेडकरवादी तो कहता ना उस दिन मंत्री जी के साथ में खड़े होकर के मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दम है तो बोल के दिखाए। जय श्री राम का नारा लगा। हाँ, तो जय श्री राम का तो लगाएगा, लेकिन ये वाला नारा थोड़ी लगाएगा कि मैं राम और किशन को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो आप भी चाहते हैं केजरीवाल धर्म परिवर्तन? बिल्कुल धर्म परिवर्तन करे, मानवता के धर्म पाओ, उस धर्म में क्यों रह रहा है जिसमें असमानता, छोट बड़ा, ऊंच नीचे। तो धर्म परिवर्तन करवा नहीं पाए मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी से करवा लेंगे उसे, जब वो धर्म परिवर्तन करेगा। हमारा कोई सगा भाई थोड़ा। आवाज उन्होंने अरे वो मेरे भाई ना, जाति का ना, मेरे धर्म का ना, मेरे कर्म का भाई है वो। हमने तुम्हें बताया कि मनोज तिवारी जो है वो एक अच्छे सिंगर थे, मुंबई में वो रहते थे, हम भी रहते थे, तो उससे हमारी मित्रता है। और आपने देखा होगा संसद भवन के प्रांगण में भी उन्होंने हमारे साथ गाने वाने गाए, कविताएं सुनी। आपकी 22 प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा दिक्कत मनोज तिवारी को। हाँ, तो अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। बीजेपी के लोगों से इतना तो सीख लो, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। ये जो दिल्ली में 11-12 मंत्री जी के अलावा जो 11 विधायक और हैं, मैं तो इनसे सवाल खड़े कर रहा हूँ, जो मंत्री बनने के चक्कर में लग रहे हैं। 1 विकेट गिरा था उसका, सुमित वाल्मीकि, क्या नाम था उसका? मंत्री साहब भी तो अभी अपना नेता केजरीवाल को मान रहे हैं। ओहो, तो मानने दो मंत्री जी। अरे यार, मंत्री जी मानने तो मैं मंत्री जी का गला घोट दूं जाके। अब माने रहो, मैं कौन सा उनसे करूँ? 11 विधायक को क्या गलती है? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मंत्री जी उनको, अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान लें, अपना सब कुछ मान लें, मैं मंत्री जी को मैंने थोड़ी कर दूंगा। मेरा कहने मुझसे वो सवाल पूछो जो मेरे व्यक्ति के साथ। क्या मजबूरी है? आप भी करीबी है मंत्री साहब के। हाँ, बिल्कुल करीबी, हम तो आपके भी करीबी है। क्या मजबूरी है जो अभी भी केजरीवाल रट रहे हैं? हाँ, तो उनसे पूछूंगा, मैं जाके मिलूंगा कल 14 तारीख है ना, तो पूछूंगा क्या मजबूरी, बताएंगे फिर वो मुझे जरूर बताएंगे। मिलकर है 2 दिन हाँ, तो अभी बहुत सारे लोग बैठे थे ना, तो अकेले में बात नहीं हुई, अभी अकेले में बात करूंगा मैं जाके। क्या है विचार, क्या लगता है आपको? अब विचार और आचार 14-15 तारीख के बाद सब तुम्हारे सामने आ जाए, टेंशन मत लो। अरे जो कुछ होगा बढ़िया होगा। अब देश में क्रांति होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मोटी सी बात। इस देश में मान्यवर साहब काशीराम के बाद में, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बाद में, अगर कोई बहुजनों का नेता पूरे देश में तैयार हुआ तो वो माननीय राजेंद्र पाल गौतम है। बहुजन समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है। जो जिस समय पर आदमी एक स्टूल नहीं छोड़ता, उस आदमी ने मंत्री पद की कुर्सी को लात मार करके ये साबित कर दिया कि वो आदमी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का सच्चा अनुयायी है, सिपाही है। और इसलिए मैं राजेंद्र पाल गौतम का फैन हूँ। और मैं आज से नहीं, मैं वो 20 साल 25 साल पहले जब हम समता सैनिक दल में काम करते तब से मित्रता दोस्ती है। कुर्सी को लात मारी है या कुर्सी छीनी गई है? कुर्सी को लात मारी है, इस्तीफा दिया है। इस्तीफा लिया नहीं क्या? इस्तीफा दिया नहीं, रिकॉर्ड लाल बत्ती को एक्सेप्ट भी हो गया। हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट तो करना ही था। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते?
जब दिया तो स्वीकार करना चाहिए लोग था। आरोप लगा रहे लिया गया है अरे इस्तीफा। कुछ भी है, लिया दिया, कोई तो यहाँ तो देता ही नहीं। आपने भी कहा एक दिन पहले। हाँ तो लिया है, दिया है, जो भी XYZ छोड़ दिया ना। आज की तारीख में राजेंद्र पाल गौतम बहुजन समाज का नेता है, हम उसका सम्मान करते हैं। कल 14 तारीख है, 2 तारीख को 2 बजे बामन मेश्राम बहुजन समाज के नेता। बामन मेश्राम सरकारी कर्मचारियों के नेता हैं। रामदास अठावले रामदास अठावले जो है वो क्या नाम है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। हाँ, और बताओ, और किसके बारे में पूछोगे?